हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेमराज राय का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं रीट सिलेबस के बारे में। जो रीट प्री है उसके जनवरी के दूसरे पखवाड़े में जो एग्ज़ाम करवाने की पूरी संभावना है, यानी कि जनवरी के क्या है दूसरे पखवाड़े में इसका क्या है एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि आपके 15 से 30 तारीख के बीच में कभी भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। बात करेंगे आज अपन रीट के सिलेबस के बारे में। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इससे पहले कि अपन बात करने वाले हैं आज सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण विधियों की। इससे पहले देखिए कि ये जो रीट है, रीट इस रीट के साइकोलॉजी यानी कि जो बाल विकास है, बाल विकास वाला भाग बाल विकास, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाना और टेलीग्राम पर हम क्या इस बाल विकास की पूरी हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप उन्हें पढ़ सकते हैं या निकलवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और उसी के साथ उन्हीं नोट्स की अब डेली क्लास लगाई जाएगी, तो आप सभी हमारे से जुड़ सकते हैं और अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसके कुल प्रश्न होंगे 30 प्रश्न होंगे और कुल अंक कितने होंगे 30 होंगे। ये लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, जो कक्षा 6 से 8 तक के वाले हैं। खंड 1 है, देखिए अब आगे आप। शुरुआत में हमें पढ़ना है बाल विकास, यानी कि वृद्धि और विकास की क्या संकल्पना है, विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, और अधिगम से उनका क्या संबंध है, वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका है, इसी को अपन देखेंगे। ये बाल विकास वाला पार्ट है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट के व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। व्यक्तित्व के बारे में संकल्पना है, प्रकार क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और व्यक्तित्व का मापन, इनके बारे में अध्ययन करना है। और बुद्धि है, बुद्धि की संकल्पना क्या है, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत और इसके निहितार्थ क्या क्या है, इनके बारे में हमें गहन अध्ययन करना है। ये आप ध्यान रखेंगे कि 30 नंबर की होती है आपके बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। और लैंग्वेज फर्स्ट होता है वो भी होता है 30 नंबर का, और लैंग्वेज सेकंड होती है वो भी होती है 30 नंबर की। यानी कि 90 नंबर का तो आपका ये पार्ट है। और 60 नंबर का होता है आपका सब्जेक्ट का पार्ट, 60 नंबर का होता है आपका सब्जेक्ट वाला भाग। तो क्या है कि जो सब्जेक्ट वाले में 10 नंबर की होती है, 10 नंबर की क्या है 10 नंबर की होती है शिक्षण विधियाँ। और इनमें भी आपके लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में इनकी भी शिक्षण विधियाँ होती है। तो लगभग 75 क्वेश्चन क्या है इससे इन शिक्षण विधियों और बाल विकास से तैयार हो जाते हैं। आपको टोटल 90 अंक पात्रता को क्लियर करने में चाहिए। जो पिछली भर्ती है उसके अनुसार आगे जो नियम होंगे उनके बारे में हम आपको अपडेट करवा देंगे। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या है भूमिका है। नेक्स्ट है कि अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितिवाद और इनके निहितार्थ क्या क्या हैं, इसके बारे में भी हमें गहन अध्ययन करना है। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, निर्मितिवाद, उपागम, आनुभाविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ। शिक्षण आपके वैसे बाल विकास और अधिगम ये दो ही टॉपिक सर्वाधिक बड़े हैं। उसके बाद तो ये तो दूसरे टॉपिक तो छोटे छोटे हैं, इनमें आपको ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात है नहीं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन और मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार यानी RT अधिनियम
2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार और अध्यापकों की भूमिका और दायित्व। ये आपके क्या है, ये आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों वाला 30 नंबर का जो पोर्शन है ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। अब भाषा प्रथम, अब बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट, ये तो हमारा पहला पार्ट हो चुका है, अब हमारे खंड 2, 3 और है। तो अब अगले वाली बात एक आपको चुननी पड़ती है, प्रथम भाषा, यानी कि भाषा प्रथम कौन सी रखते हो, और एक होती है द्वितीय भाषा। द्वितीय भाषा, प्रथम भाषा आप कोई भी ले सकते हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपकी इच्छा। वैसे भी द्वितीय भाषा में भी ये हिंदी, संस्कृत, यानी कि जो एक भाषा आपने को यहाँ चुननी है और एक यहाँ चुननी है, इसमें भी इस भाषा से संबंधित किया। अगर आप इंग्लिश ले रहे हो तो ग्रामर और इसकी वापस क्या है, इसकी शिक्षण विधियाँ आ जाएगी। हिंदी ले रहे हो तो हिंदी का जो व्याकरण और इसकी शिक्षण विधियाँ, यानी कि इन दोनों की भी क्या है, शिक्षण विधियाँ और ग्रामर यानी कि व्याकरण आने वाली हैं। तो इसके ऊपर अभी ये हिंदी की जो भाषा प्रथम है, ये प्रश्न पत्र सेकंड खंड 2 भाषा 1, उस भाषा 1 को मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया है। इसके भी 30 अंक आते हैं और 30 ही कुल क्या होते हैं, अंक होते हैं। एक अपठित गद्यांश के रूप में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जैसे शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, यानी कि 5 प्रकार के वैसे टोटल शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। लेकिन इसमें क्या है, अपने को ये चारों अध्ययन करने हैं। पर्यायवाची का अध्ययन करना है, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि ये व्याकरण है। संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, ये टॉपिक क्या है, दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, यानी कि एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है। देखते हैं कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, यानी जो राजस्थानी शब्द दिए जाएंगे उनके क्या क्या हिंदी रूप होंगे, उनके बारे में हमारे को बताना है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, ये वापस क्या व्याकरण वाले भाग आगे। अब एक ये शिक्षण विधियाँ आ चुकी है आपके हिंदी की, ये क्या आपके हिंदी की शिक्षण विधियाँ कि भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, जैसे 4 हैं जिन्हें सुबोपल्ली ट्रिक है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। इन चारों के माध्यम से हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ कौन कौन सी है और शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी है, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक परीक्षण। अधिकतर जो आपका सिलेबस है वे आपका क्या है, शिक्षण विधियाँ लगभग जो क्या है सेम होती है। अधिकतर शिक्षण विधियाँ क्या है, सेम होती है, लेकिन उनमें कुछ एक डिफरेंस होता है, तो इसे आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 6 से 18 तक, ये आपको सरकार की एक गाइडलाइन है कि वहाँ तक होगा। अब मैंने भाषा ये प्रथमा जैसे संस्कृत वाले हैं, अगर वो लेना चाहे तो ये एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधी ने प्रश्न, जैसे शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्ययसु प्रश्न। एकम अपठित गद्यांशम राजस्थान से इतिहास कलाम संस्कृति चाधारीकृत्य निम्नलिखित जैसे बिंदु सभी ने, ये आप देख सकते हैं कि रेखांकित पदेशु क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द प्रश्न, ये आपके कौन सा पार्ट है, संस्कृत वाला। लकार परिवर्तन प्रश्न, ठीक है, ये आपके लकार है। संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान, माहेश्वरी सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। संस्कृतानुवाद है, वाच्य परिवर्तनम, ये सभी संस्कृत का है। संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी उसके बारे में, जैसे संस्कृत भाषा कौशल्य विकास है, ये श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। संस्कृताध्यापनस्य अधिगम साधनानि, ये आप देख सकते हो, ये इसकी क्या है शिक्षण विद्या, जैसे मूल्यांकन संबंधी है, मौखिक लिखित है या सतत मूल्यांकन है, उपचारात्मक शिक्षण है, यानी कि है वही चीज़ें हैं, लेकिन क्या है यहाँ लैंग्वेज चेंज है, वहाँ लैंग्वेज हिंदी है या लैंग्वेज संस्कृत है। इंग्लिश का सॉरी मैं डेमो लेकर नहीं आ पाया,
और SST के बारे में मैं ज़रूर बता देता हूँ कि ये टोटल 60 अंक आएंगे और 60 प्रश्न हैं, और ये आपका सिलेबस है। सिलेबस देखिए आप, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध और महाजनपद, यानी कि जो प्राचीन क्या है, प्राचीन इतिहास हमें पढ़ना है, लगभग पूरा प्राचीन इतिहास। उसके बाद मौर्य और गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान क्या है, भारत 600 से 1000 ईस्वी और बृहत्तर भारत, यानी कि इन्होंने प्राचीन और अब मध्यकाल और आधुनिक काल, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव और पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, यानी कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उनमें से तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा लगभग। ये आपको, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये तीनों ही आपको क्या है, गहनता से अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र के भारतीय संविधान का निर्माण, विशेषताएं, उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में, मूल कर्तव्य कितने हैं और सबसे नवीन कौन है, किससे जोड़ा गया, कौन सा है, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण के बारे में, लोकतंत्र में निर्वाचन में मतदाता जागरूकता। ये भारत के संदर्भ में थी। इधर आगे देखिए कि अब सरकार के बारे में, सरकार गठन एवं कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, ये आपका सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वयं शासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। ये आपकी क्या है, ये आपकी हो गई है पॉलिटी, यानी कि लगभग पॉलिटी भी इन्होंने अच्छी खासी दे रखी है। बात करते हैं पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, यानी कि अब बात करते हैं अपन वर्ल्ड जियोग्राफी की। वर्ल्ड जियोग्राफी, सौरमंडल पढ़ना है, यानी कि सूर्य और ग्रह, उनके उपग्रह, इन आदि के बारे में क्या आपको अध्ययन करना है। अक्षांशों के बारे में अध्ययन करना है, देशांतर, पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करना है, वायुदाब और पवन के बारे में अध्ययन करना है, चक्रवात, प्रतिचक्रवात के बारे में, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान। ये आपका क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई लगभग। अब ये भारत का भूगोल एवं वैसे ऐसे वर्ल्ड की जगह प्रादेशिक भूगोल क्या तो ठीक ज़्यादा बेहतर होगा। भारत का भूगोल और संसाधन, एक तो भू आकृतिक यानी भौतिक प्रदेश है, एक जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, मृदा है, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक, यानी इन्होंने तो भारत में भी कुछ नहीं छोड़ा, लगभग सारे टॉपिक दे दिए। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस दिया है SST में, तो ये आप सोचें कि आपको अब तैयारी किस ढंग से करने की। भौतिक प्रदेश, राजस्थान में जलवायु और आबोहवा प्रणाली है, झीलें हैं, मृदा जल संरक्षण है और संग्रहण है, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, राजस्थान की नहरें और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीवन, यानी कि राजस्थान में भी इन्होंने पूरी ज्योग्राफी दे रखी है। लगभग क्या है, इन्होंने पूरी ज्योग्राफी दे रखी है। अब राजस्थान के इतिहास की बात करें तो प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है और जनपद है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश है, ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। 1857 क्रांति है और उसमें राजस्थान का क्या योगदान है। राजस्थान में प्रजामंडल और जनजातीय व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व, लगभग ये हिस्ट्री भी क्या है आपकी राजस्थान की लगभग पूरी है इसके अंदर। कला संस्कृति, विरासत, यानी कि दुर्ग, महल और स्मारक, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक देवियाँ नहीं दे रखी इसके अंदर, ध्यान रखना। लोक अभी आगे और देख लेंगे कि लोक देवियाँ, लोक देवियों का पार्ट अभी देख लेना कि लोक देवता दे रखे हैं और लोक संत दे रखे हैं। लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, वैसे संगीत में सारे आ जाएंगे, ठीक है। राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, अब ध्यान रखना स्थापत्य कला में छतरी वगैरह सब आएंगे। दुर्ग, महल, स्मारक पढ़कर ही आप मत रुक जाना कि ये नहीं कि दुर्ग और महल और ये पढ़ ले, इसके अंदर आपको मंदिर भी पढ़ना है, मंदिर भी पढ़ना है।
प्रमुख क्षत्रियाँ हैं वो क्षत्रियाँ भी पढ़नी है, और स्मारक भी पढ़ने हैं आपको, बावड़ियाँ भी पढ़नी है, बावड़ियाँ भी पढ़नी है। इसके अलावा जो दरगाह बनी हुई है अपने राजस्थान में वो दरगाह भी पढ़नी है, यानी कि स्थापत्य कला तो आपको लगभग लगभग पूरी पढ़नी है। और राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण और भाषा एवं साहित्य, यानी कि लोक देवियों के अलावा बाकी पूरा संपूर्ण क्या है, आर्ट एंड कल्चर भी क्या है इन्होंने पूरी दे रखी है। अभी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि अब आ चुकी है आपके ये शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन की संकल्पना क्या है, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं क्या है, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, परीक्षा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रयोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन। ये मूल्यांकन ही, और ये कुछ टॉपिक तो आपको लगभग सभी में सेम ही मिलेंगे, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो या आपके सामाजिक हो, इन सभी में क्या है लगभग सेम मिलेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस आज का, और ये हमने सिलेबस के बारे में लगभग संपूर्ण चर्चाएं क्या है कर ली है। अब आप आराम से इस पीडीएफ को क्या है कि मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ एक एक टॉपिक को आराम से देख लेना। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को पहले आप सभी सब्सक्राइब कर लें। क्या करेंगे अब अपन क्या है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इन शिक्षण विधियों की क्या है अब अपन क्लास लेने वाले हैं डेली। आप सभी रीट वाले जितने भी वो ज्वाइन कर लें, और अपने इसके अलावा बाल विकास और शिक्षण विधियों के अलावा जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसकी डेली क्लास लगती है। लगभग 70-80 कभी 50 क्वेश्चन क्या डेली सोल्व कराते हैं। लगभग 8000 के करीब प्रश्न क्या है सोल्व करवाने वाला हूँ। तो आप उनमें देख लेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्ट के क्या है क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं बाल विकास और शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा, जिससे आपके अंदर एक मोटिवेशन हो। और आपको इतना ही करना है, बस के चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो आज का ये आपका रीट लेवल 2 का सिलेबस है, और आप सभी जुड़े इसके लिए धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने परिजनों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का आदर करें, छोटों को स्नेह प्रेम दें। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं अपन यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजपूताना, जय मेवाड़।